तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो क्रम है, प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, क्योंकि कैरोलिनस लिनियस ने जो सेकंड किंगडम, दो किंगडम दिए थे, उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम भी अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, जिन्होंने प्रोटिस्टा का नया किंगडम बनाया था। इसलिए क्रम भी इन्होंने दिया और इन्होंने ही ये किंगडम बनाया। तो इसके जनरल करेक्टर आई होप अपने +2 लेवल पे पढ़ लिए होंगे, तो ये बहुत ईजी है, एक बार रीड आउट कर लेना। तो अगर इसको हम मेजर ग्रुप में देखा जाए तो इसको इसके अंदर कई सारे इंक्लूड, एक डाइनोफ्लैजिलेटेड, डायटम, इग्लोनॉइड, प्रोटोजोआंस, ये सब आता है। तो डाइनोफ्लैजिलेटेड में सबसे पहले ये फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड होते हैं और गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। तो इसकी जो क्लास है डाइनोफ्लैजिलेटिस को डाइनोफाइसी से बोलते हैं। डाइनोफाइसी ये तो आपको पता ही है कि जो क्लास होते हैं CEAE लास्ट में जिन्होंने, तो वो क्लास में अंडर आते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेटिस बेसिकली यूनिसेलुलर मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड गोल्डन ब्राउन कलर के फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा होता है। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द कौन कौन से पिगमेंट है उसके ऊपर ये कलर इसका डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द डैम इज मेरीन बट सम ऑफ देम फ्रेश वाटर। सम डाइनोफ्लैजिलेट जैसे जिम्नोडियम गोनोक्लेक्स ग्रोन इन लार्ज नंबर। तो इसके कारण ये बहुत रैपिड डिवीजन करते हैं, जिसके कारण जो सी है वो रेड कलर का दिखाई देता है, तो इसको हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। तो ये सब पूछ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन। दूसरा, न्यूट्रिशन जो है इसका होलोफाइटिक और फोटोसिंथेसिस होता है। सिम्बायोटिक फॉर्म में ये आपको ध्यान रखना है, जूजेंथली। अगर प्रोटिस्टा की सिम्बायोटिक फॉर्म होती है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, जूजेंथली। अब है सेल आर जनरली कवर्ड बाय रिजिड कोट। जो सेल है इसके रिजिड कोट से डाइनोफ्लैजिलेटेड की बात हो रही है। अगर आप डायटम की बात करेंगे तो उसमें जो सेल है वो सिलिका वाली सेल होती है। इसके अंदर जो रिजिड कोट है उसका नाम दिया है थिक्का, जिसको लोरिका नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर जो फ्लैजिला है जो प्रेजेंट होते हैं वो राइट एंगल के फॉर्म में होता है, और इसके अंदर एक स्पेशल मूवमेंट होता है चलने का, जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है इस फ्लैजिला के कारण, जो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो इसको एक जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं वोरलिंग वाइब्स। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि वोरलिंग वाइब्स मूवमेंट किसके अंदर होता है। अब इसके अंदर फूड रिजर्व ध्यान रखना है कि फूड रिजर्व किस फॉर्म में होता है, स्टार्च इन फ्रेश वाटर। अगर कोई फ्रेश वाटर डाइनोफ्लैजिलेटेड है तो वो स्टार्च के फॉर्म में, अगर मेरीन है तो ऑयल के फॉर्म में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये नॉन कंट्रेक्टाइल वेक्यूल्स जो है उसका नाम याद रखना है, पस्यूल इज प्रेजेंट नियर द फ्लैजिलर बेस। अब इसका नेक्स्ट में इसके अंदर आई स्पॉट्स प्रेजेंट होता है, वैरायटी ऑफ आई स्पॉट। और ये जो डायनोफ्लैजिलेटेड है वो बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल है जो आप याद कर लेना। कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेटेड है